हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड इवन मैंने आपको क्विक रिवीजन भी कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी ही वीडियोज अच्छे से देख सकते हैं। वीडियोज अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना वर्कशीट पे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ। अगर हम दो रैशनल नंबर को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आ जाएगा रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल 2/3 क्या है? रैशनल नंबर। एंड 3/4 भी क्या है? रैशनल नंबर। तो दोनों को ही जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 3 2 6 एंड 3 4 कितना होता है? 12। तो ये क्या है? 6/12 भी रैशनल नंबर ही है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, -5/16 प्लस 7/12। तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले तो अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग, तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए लेना क्या होगा? एलसीएम 16 एंड 12 का, वो भी 2 8 16 होता है, 2 6 12 होता है। देन उसके बाद 2 4 8 होता है एंड 2 3 6 होता है। देन उसके बाद 2 2 4 होता है एंड यहाँ पे 3 एंड देन उसके बाद 2 1 2 एंड यहाँ पे 3 एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, देन उसके बाद 2 2 4, 4 2 8, 8 2 कितना होता है? 16 एंड 16 3 कितना होता है? 3 6 कितना हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा 18, 1 कैरी यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। तो मतलब एलसीएम हमारा क्या आ रहा है? हमारा एलसीएम आ रहा है 48। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमें पता है दो फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, -5/16 एंड दूसरा क्या है? 7/12। एंड जो एलसीएम आया है उसे हम लिख देंगे अपोजिट साइड, वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पर भी आ जाएगा 48। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन फिर उसके बाद हमें पता है 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 48 आएगा। तो -5 में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 3 कितना होगा? 15 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। देन उसके बाद हमें पता है 12 4 48 होता है, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या मिल गए हैं, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर से मिल चुके हैं। अब हम ऐड कर सकते हैं -15/48 प्लस 28/48। ठीक है, यहाँ पर 48 क्या आ जाएगा? 48 कॉमन आ जाएगा एंड देन उसके बाद -15 प्लस 28 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
हमें पता है यहाँ पर 48 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 28 माइनस 15 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 13। ठीक है, 28 बड़ा है, 28 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 13 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो मतलब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 13/48। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, 3 + 5/-7। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद +5/-7 है तो माइनस का साइन हम कहाँ पे लगा देंगे, न्यूमरेटर में लगा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यूजुअली क्योंकि जो नेगेटिव साइन रहता है वो न्यूमरेटर में ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, आया समझ में। एंड देन उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे, जैसे कि जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन लिख के एलसीएम जो आया है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ, देन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -5 है। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 एंड प्लस माइनस माइनस 21 -5 कर देंगे तो आंसर इधर क्या आएगा 16। 21 -5 करेंगे तो आंसर आएगा 16, तो 16/7 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4, 2/3 + -4/5 + 7/15 + -11/20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में हमें क्या दिख रहा है, सभी में हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3, 5, 15 एंड 20। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है 2 10 20 होता है, 15 एज इट इज़ रहेगा, 5 भी एज इट इज़ रहेगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर हमें पता है 2 5 10 होता है, 15 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर हमें पता है 3 1 3 होता है, 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 5 15 होता है, 5 एज इट इज़ रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 1, 5 1 1, 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 1 5। ठीक है, आ गया समझ में, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 2 × 2 × 3 × 5 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 कितना होता है, 12 5 60 होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस लिख देंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा 2/3, उसके बाद क्या आएगा -4/5, उसके बाद क्या आएगा 7/15, उसके बाद क्या आएगा -11/20। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन फिर उसके बाद जो एलसीएम आया है वो अपोजिट साइड में चला जाएगा, वो भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 एंड उसके बाद यहाँ पर भी 60। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें पता है 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 40। हमें पता है 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 48 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए हमें पता है 5 4 60 होता है, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन तो 7 4 28 हो जाएगा। हमें पता है 23 60 होता है, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन तो 11 3 कितना हो जाएगा 33 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 40। ठीक है, 40/60 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन, -4/5 की जगह क्या लिख देंगे -48/60। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन 7/15 की जगह क्या लिख देंगे 28/60। ठीक है,
देन उसके बाद प्लस का साइन, -11/20 की जगह क्या लिख देंगे, -33/60। अब आप देख सकते हो सभी में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को ले लेंगे कॉमन, एंड देन उसके बाद 40 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन 28, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर आ जाएगा 33। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, 48 माइनस 40 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। 48 बड़ा है, 48 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 8 के आगे भी हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस 28 बच रहा है, देन उसके बाद -33 एंड अपॉन 60, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, -28 माइनस 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 28 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 20 भी पॉजिटिव में है, ठीक है। देन उसके बाद -33/60, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, तो 33 माइनस 20 करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 13/60, एंड 33 बड़ा उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो 13 के भी आगे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, -13/60, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5, रेसिप्रोकल ऑफ -7/9 इज। हमें -7/9 का रेसिप्रोकल बताना है। तो यहाँ पर जो आपको 9 दिख रहा है डिनोमिनेटर में वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो आपको दिख रहा है -7 न्यूमरेटर में वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये नेगेटिव साइन को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, -9/7। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करना था, अपोजिट करना था, हमने वो कर दिया है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6, -5/6 डिवाइडेड बाई -2/3। तो यहाँ पर -5/6 लिखेंगे, डिवाइड का साइन देके रखा है, उसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जो 3 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो हम न्यूमरेटर में डाल देंगे, एंड -2 जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है वो हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5 3 ज़ा 15 एंड माइनस प्लस माइनस का साइन, 6 2 ज़ा 12। कैंसिल आउट तो हो रहा था, नहीं कैंसिल आउट तो हो रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कैंसिल आउट तो हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, एंड माइनस और माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट -1/3। -3/5 में हम क्या ऐड करेंगे ताकि हमें -1/3 मिल जाए, ठीक है। आगे समझ में, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, -3/5 को अपोजिट साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर -1/3 है, और -3/5 की जगह क्या हो जाएगा, +3/5, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3 एंड 5 आप अच्छे से देख सकते हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 9 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, एंड 9 बड़ा, 9 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 4 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो आंसर क्या आ रहा है, 4/15। x की वैल्यू क्या आ गई, 4/15, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 8, -4/9 डिवाइडेड बाय किससे, मतलब -4/9 को किससे डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर -8/15 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो -4/9 हमने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे x लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू -8/15, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, ठीक है।
तो -4/9 एज इट इज, डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर x आ जाएगा, मतलब x/1 का रेसिप्रोकल हमने कर दिया। एंड यहाँ पर क्या है -8/15। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे -8/15 को अपोजिट साइड भेज देंगे, मतलब -4/9 यहाँ पे आ जाएगा, 15 आपको दिख रहा है डिवीजन में, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। -8 आपको दिख रहा होगा किस में, ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो अपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अब 1/x है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो x/1 हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में गया। ठीक है, आ गया समझ में। इसको आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, x/1 मतलब x ही। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 3 9 होता है, 3 5 15 होता है, 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है। ठीक है, माइनस एंड माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा एंड 3 2 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5/6 आ रही है। इसका मतलब क्या है, -4/9 में जब हम डिवाइड करेंगे 5/6 को, तब जाके हमारा आंसर -8/15 आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, -4/9 डिवाइडेड बाय, हमने x लिया था, x की वैल्यू 5/6 आई है, तो यहाँ पर हम 5/6 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -4/9 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 6/5 आएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर 3 2 6, 3 3 9 एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 4 2 8, माइनस प्लस माइनस, 3 5 15, तो आंसर कितना आ रहा है -8/15 एंड यहाँ पर भी क्या था -8/15। चेक कर लिया हमने। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9 -9/16 मल्टीप्लाई बाय 8/15। तो सबसे पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो हम कर देंगे, -9/16 मल्टीप्लाई बाय 8/15। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 3 9 होता है, 3 5 15 होता है, देन उसके बाद 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, तो 3 1 3 हो जाएगा एंड 2 5 10 हो जाएगा एंड माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आंसर क्या आ रहा है -3/10। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3 इफ वन ऑफ दैम इज -10/3 फाइंड द अदर वन। क्या बोला जा रहा है, जब हम दो रैशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है -3। अब दोनों में से अगर एक रैशनल नंबर -10/3 है तो हमें दूसरा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो लेट द अदर रैशनल नंबर let the other rational number be x। ठीक है, देन फिर उसके बाद हमें पता है एक रैशनल नंबर -10/3 है, तो उसमें जब हम दूसरा रैशनल नंबर जो कि हम x मान रहे हैं उसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -10/3 को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड भेज देंगे। तो जब हम अपोजिट साइड भेजेंगे तो यहाँ पर -3 है, -10/3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10/3 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो 3 ही आएगा। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -9 एंड यहाँ पे +10। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 - 9 करोगे आंसर क्या आएगा 1। 10 बड़ा उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो 1 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो 1/3 हमारा आंसर आया है, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 आ रही है। ठीक है, आ गया समझ में, सही किया है या गलत देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने -10/3 में प्लस क्या किया है, x को प्लस किया। चेक हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमने लिखा -10/3, ठीक है, प्लस x की वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 कॉमन ले लेंगे, -10 + 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन, 9 के भी आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड डिवाइडेड में क्या है 3।
कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ रहा है -3। तो हमने क्या देखा कि दोनों का सम भी -3 आ रहा था, मतलब चेक करने के बाद आंसर सही आया है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है बिल्कुल सही है। तो कभी भी डाउट हो ना तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। क्या बोला जा रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2। -3/5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जो हमें -2 मिल जाए। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को अपोजिट साइड भेज देंगे ताकि वो पॉजिटिव में हो जाए, एंड -2 को इस तरफ ले आएंगे, तो -3/5 -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब एलसीएम में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, हमने 1 लिख दिया, ठीक है। 5 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर -3 आएगा, एंड देन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 10, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 10 - 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। 10 हमें दिख रहा है ग्रेटर है, 10 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 7 भी पॉजिटिव में है, तो 7/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7/5। इसका मतलब क्या है, -3/5 में जब हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7/5 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। एंड चेक, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे आप चेक भी कर सकते हो। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12, वेरीफाई। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये आपको देके रखा हुआ है, ये भी आपको देके रखा है, बीच में इक्वल का साइन है, तो अगर दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आता है, मतलब LHS = RHS आता है, तो हम बोल देंगे कि वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जो फ्रैक्शंस दे के रखे हुए हैं, जो रैशनल नंबर दे के रखे हैं, वो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर आगे के 2 रैशनल नंबर में ब्रैकेट लगे हुए हैं, एंड RHS साइड पीछे के 2 रैशनल नंबर में ब्रैकेट लगे हुए हैं। एंड आपको अच्छे से पता है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, सबसे पहले तो क्या हो जाता है, ब्रैकेट ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद आ रही होगी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो 3/4 प्लस -2/5 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 प्लस, एंड देन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। आ गया समझ में? एंड ब्रैकेट में हम इसे लिख देते हैं, एंड प्लस -7/10 है। सबसे पहले तो हम कौन सा साइड सॉल्व कर रहे हैं, LHS साइड, जो = के इस तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा 15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -8/20, एंड ये आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्लस का साइन है, एंड एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, -7/10, मतलब जहाँ आपको प्लस माइनस एक साथ 2 साइन मिल रहे हैं तो आप ब्रैकेट में उसको पुट कर सकते हो, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 - 8 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 15 - 8 करोगे तो आंसर आएगा 7/20, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर 7/20 है, प्लस यहाँ पर क्या है, -7/10 है, ठीक है। 20 एंड 10 का एलसीएम लेंगे, आंसर क्या आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -14 आंसर आएगा, ठीक है। आगे समझ में? ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 प्लस माइनस क्या होगा, -14/20, प्लस माइनस क्या होगा, -14 - 7 करोगे आंसर आएगा 7। 14 बड़ा है, 14 के आगे नेगेटिव साइन है, 7 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, एंड आंसर हमारा क्या आ रहा है, -7/20, मतलब LHS साइड क्या आया है, -7/20। अब हम देख लेते हैं RHS साइड देख लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 एंड 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 एंड 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेंगे
तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -4, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, फिर बीच में प्लस का साइन है एंड यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर -7, हम इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया एंड यहाँ पर क्या है 3/4 भी है, वो भी हम लिख देंगे एंड यहाँ पर प्लस का साइन, ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर -4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर -7, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 3/4 एंड देन उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11, 7 बड़ा 7 के आगे नेगेटिव साइन, तो 11 के आगे भी हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे प्लस का साइन है एंड यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3/4 आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 4 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 10 का जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 5 = 10, देन उसके बाद 2 × 1 = 2 एंड यहाँ पे 5, देन उसके बाद 5 × 1 = 5 एंड यहाँ पे 1। तो एलसीएम की अगर हम बात करें 2 × 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20। तो एलसीएम क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हम एलसीएम जो लेकर आए हैं 20 वो लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पे प्लस का साइन एंड यहाँ पर आएगा -22, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए देन फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर 22/20, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 22 - 15 करेंगे, आंसर क्या आएगा 7/20 एंड 22 बड़ा है, 22 के आगे नेगेटिव साइन है तो 7 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा LHS साइड का आंसर क्या है -7/2, RHS साइड का आंसर क्या है -7/2। इसका मतलब क्या है, हमने वेरीफाई कर दिया है, जो इक्वल का साइन लगा हुआ था यहाँ पे बिल्कुल सही लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है सही है या गलत है, ठीक है। आ गया समझ में। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये एंड ये मतलब LHS एंड RHS दोनों क्या है, इक्वल। तो देख लेते हैं हम इक्वल है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ये भी एक तरीके से क्या दे के रखी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें कौन सा केस दे के रखा है, डिवीजन का केस। तो हम देखेंगे डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग तो लगती है, इसलिए इन्होंने इक्वल का साइन लगा दिया है, मतलब यहाँ पर LHS = RHS आएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 है तो 5/9 एज इट इज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड 1/3 की जगह 3/1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5/2 एज इट इज रहेगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सॉल्व करेंगे 5 × 1 = 5 होगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5/2, देन उसके बाद 5/3 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 5/2 की जगह 2/5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 5 और 5 कैंसिल आउट, 2/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, ये कौन सा था, LHS साइड का। अब हम RHS साइड आ जाते हैं। तो जब हम RHS साइड आ रहे हैं तो इसमें भी ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। सबसे पहले तो 1/3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 5/2 है तो डिवीजन की जगह क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन, 5/2 की जगह क्या आ जाएगा 2/5 एंड यहाँ पे ब्रैकेट एंड यहाँ पे क्या है 5/9 एंड डिवाइडेड का साइन, ठीक है, और बीच में इक्वल का साइन, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ पे डिवीजन का साइन है एंड यहाँ पर 3/9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 3/9 आएगा, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन रेसिप्रोकल यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमें समझ आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। देन 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा,
हमारा आंसर आ रहा है 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या था 2/3। LHS साइड क्या आया है 2/3, RHS साइड क्या आया है 5/2। क्या सेम है? नहीं है, नॉट इक्वल है। तो क्या ये स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन लगा था वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 14, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हम यहाँ पे निकाल तो पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। ठीक है, तो 3 और 5 का क्या ले लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रैक्शन 2/3 एंड 4/5, और जो एलसीएम है 15 वो यहाँ पे आएगा, एंड एलसीएम है 15 वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद हमें पता है 3 5 से 15 होता है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 5 से 10 हो जाएगा। हमें पता है 5 3 से 15 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 से 12 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करते हो, इन दोनों को देखते हो, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर तो सेम मिल गए, न्यूमरेटर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो इनके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिलेगा जो कि क्या होगा 11/20। लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 रैशनल नंबर। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इनके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने होंगे। कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे हम इसे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना आपको अच्छे से आता होगा, 7th क्लास में भी आपने सीखा ही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 10/15। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 12/15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। यहाँ पे भी सेम 2 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर 24 आएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में देखें तो 21 22 23 24 तीन ही आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 21/30, 22/30, 23/30 सिर्फ और सिर्फ हमें 3 ही रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन चाहिए हमें कितने, 5। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कम रैशनल नंबर, सिर्फ 3 ही रैशनल नंबर मिल रहा है। तो हम 3 का करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, एंड यहाँ पे भी 3 का। तो 10 3 जा 30 एंड 15 3 जा 45। ठीक है, 12 3 जा 36 एंड 15 3 जा कितना होता है 45। अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हो तो कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, एंड देन उसके बाद 35/45, एंड देन फिर आता है 36/45, जो कि हमें नहीं लिखना है क्योंकि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर पूछे जा रहे थे। तो 5 रैशनल नंबर इनके बीच के हमने लिख दिए हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, अ ट्रेन कवर्स 256 किलोमीटर इन एन आवर। क्या बोला जा रहा है, जो ट्रेन है 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस इट वुड कवर इन 35/8 आवर्स। तो बोला जा रहा है इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड by train in an hour। तो क्या आ जाएगा 256 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 35/8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक घंटे का हमें दे के रखा है, ए आर मतलब 1 आवर का बोला जा रहा है, ठीक है यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्टली 1 ही लिख देती हूँ, इन 1 आवर। 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो 35/8 में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो निकालने के लिए हम 256 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35/8 से, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, देन उसके बाद 4 1 ज़ा 4, एंड देन यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ रहा है 32 मल्टीप्लाई बाय 35 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 5 3 ज़ा 15, प्लस 1 16, क्रॉस 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 9 1 1 2 0 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 1 1 2 0। इसका मतलब क्या है, 35/8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ट्रेन, 1 1 2 0, ठीक है, आ गया समझ में। एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं। सबसे पहले 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, ये सही है। देन उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, देन हमने क्या किया, 32 को 35 से मल्टीप्लाई किया है, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 5 3 ज़ा 15, प्लस 1 16, क्रॉस का साइन, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देन उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1120 किलोमीटर, ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।